आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है गणिता प्रकाश, इसका चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले, और यहाँ पर जो पेज नंबर 22 है इस पे कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दे रखे हैं। इनको आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या करना है, कुछ नीचे पार्ट्स रखे हैं उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है उनको। जैसे कि पहले तो हमारे पास जो चैप्टर है वो है पावर प्ले, तो हम समझ लेते हैं कि पावर क्या होता है। जो एक तो पहले बेस होता है उसकी पावर होती है। जैसे कि अब समझते हैं हम क्या, मान लेते हैं कुछ नंबर से खेलते हैं, 5 की पावर 3 होगी। जो ऊपर छोटी सी लिखी है ये पावर होती है, नीचे होता है बेस। बेस 5 है, पावर 3, समझ में आया। अब 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 की मल्टीप्लाई कितने बार होगी, जितनी पावर है 3 बार, समझ में आया। अब हमें ये वाला पार्ट दे रखा है, हमें इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है हर पार्ट में, ठीक है। जैसे कि समझ में आ रहा है, इस साइड का हिस्से का हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमें फाइंड करना है कि बेस और उसकी पावर क्या होगी। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है इसमें देखो 6 की लिखे हुए 4 बार मल्टीप्लाई में लिखे 1 2 3 4, तो 6 की पावर हो जाएगी 4। 6 बेस है और पावर हमारे पास क्या है यहाँ पर 4, समझ में आया। सेकंड वाला पार्ट है y 2 बार मल्टीप्लाई में है, तो y की पावर हो जाएगी 2। बेस हमारे पास y है, पावर है 2। थर्ड वाले पार्ट में b की मल्टीप्लाई हुई सेम में, तो बेस तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और b मल्टीप्लाई में कितने बार है 1 2 3 4, तो पावर हो जाएगी 4। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे फोर्थ वाले पार्ट में, तो 5 भी यूज़ हुआ है और 7 भी यूज़ हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो 5 बेस है, 2 बार है 5, तो 5 की पावर हो जाएगी 2। मल्टीप्लाई में 7 है बेस, कितने बार यूज़ हुआ है मल्टीप्लाई में 3 बार, तो पावर हो जाएगी 3, ठीक है। यहाँ से फिफ्थ वाला पार्ट है, देखो ये 2 है और ये a है। 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई में है, 2 टाइम्स, पावर हो जाएगी 2। फिर मल्टीप्लाई और a कितने टाइम्स है, a है हमारे पास 2 टाइम्स। सिक्स्थ वाले पार्ट में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास a इस्तेमाल हुए हैं, c इस्तेमाल हुए हैं, c कितने बार है ये, और एक d इस्तेमाल हुआ है। तो बेस हमारे पास क्या रहेगा a, पावर कितनी, यानी कितने बार a यूज़ हुआ है 3 बार। फिर मल्टीप्लाई c देखेंगे तो कितने बार यूज़ हुआ है 1 2 3 4, 4 बार, यानी पावर हो जाएगी 4, यानी कि 4। डी सिर्फ एक बार है, मल्टीप्लाई में डी लिख देंगे, ये इसका आंसर हो गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स रखें, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जो नंबर्स आएंगे हमारे पास उनको पावर की फॉर्म में लिखना है। चलिए इसको करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है 648, इसके पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 6 4 8, पहले चेक करेंगे ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम देखेंगे लास्ट का डिजिट अगर 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। लास्ट में 8 लिखा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, लास्ट में 4 लिखा है जो कि यहाँ होता है, इसका मतलब फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 6 जा 12 2 2 जा 4। फिर यहाँ पर लास्ट में 2 लिखा है, इसका मतलब फिर से 2 से करेंगे डिवाइड, 2 8 जा और 2 1 जा। अब लास्ट में 1 लिखा है यहाँ पर, जो कि यहाँ नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर जो 81 है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर लेंगे जो कि होता है 3, तो 3 का रूल क्या होता है, डिजिट्स को ऐड करेंगे, 8 और 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। 9 3 के टेबल में आता है, ठीक है। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 3 2 जा 6 3 7 जा 21। फिर उसके बाद ये 3 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा। यहाँ पर हमारे पास जो 648 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। क्या है हमारे पास, देखो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, फिर 3 कितने बार है 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 3 मल्टीप्लाई में 3,
अब इनको ही पावर की फॉर्म में लिखना है। 2 कितने बार यूज़ हुआ है? 2 3 टाइम्स है। मल्टीप्लाई में 3 कितने बार यूज़ हुआ है? मल्टीप्लाई में है 3 4 टाइम्स, यानी 3 की पावर 4। ये जो आया है हमारे पास, यही हमें इस तरीके से करना था कि पावर की फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख दिया हमने। अब यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 4 0 5 के लास्ट का डिजिट 5 है, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर होता है 3। 3 का रूल होता है डिजिट्स को ऐड करो। 4 और 0 ऐड करेंगे तो 4, 4 और 5 9। 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 1। एक ये 0 है, कितना है? 10। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर उसके बाद इसमें से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पर 5 पहले से है, ये हो जाएगा 15। 3 5 जा हो जाएगा 15। 3 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ से एक बार फिर से 3 से चेक करेंगे, इनको ऐड करते हैं, देखो क्या हो जाएगा। 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 9 3 के टेबल में आता है, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 3 4 जा 12, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 5 यहाँ पहले से लिखा है। 3 5 जा 15, यहाँ लिख देते हैं 3 5 जा 15। अब इनको ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ गया 1, यहाँ बचा है 5, कितना हो जाएगा? 15। 3 5 जा 15। अगर आपको नॉर्मल नहीं आ रहा है तो 3 लिखना, ऐसे डिवाइड बनाना और यहाँ पर 45 लिखना, इसे डिवाइड करो पूरा पूरा, जो आंसर आएगा यहाँ पर उसको यहाँ लिख देना। ऐसा करना होता है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ से क्या करेंगे? दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15। अब 5 सिर्फ 5 के टेबल में आएगा। 5 खुद एक प्राइम नंबर है। 5 1 जा 5। यहाँ पर हमारे पास जो ये नंबर है क्या? 405। इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या हैं? देखो 3 कितने बार आया है? 1 2 3 4, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार। 1 2 3 4। एक बार आया है 5, एक बार लिख देंगे 5। यहाँ से देखो क्या करेंगे? 3 कितने बार आया था? 4 टाइम्स, तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में एक 5 रहेगा। ठीक है, ये हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट करा। थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 540। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 540, लास्ट में 0 लिखा है, इसका मतलब ये 2 से हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने का मतलब है इसका हाफ करना है। तो पहले 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, एक 0। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये। फिर उसके बाद लास्ट में 0 लिखा है, इसका मतलब फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता लेकिन 6 आता है। कितने बार में? 2 3 जा 6 होता है। 7 में से वो 6 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 1 और एक ये 0, साथ में रख देंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 लिखा है, इसका मतलब ये 2 से तो होने नहीं वाला। अगला प्राइम नंबर होता है 3। 3 का रूल होता है डिजिट्स को ऐड करेंगे। 1 और 3 4, 4 और 5 9। 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल में 1 तो नहीं आता, 2 डिजिट लेंगे एक साथ। 13 या 13 से कम होना चाहिए, तो 3 4 जा 12। 13 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 1 1 बचा और ये 5 है, यहाँ कितना आ गया? 15। 3 5 जा होता है 15। समझ में आया? अगर नहीं आ रहा है तो नॉर्मली डिवाइड करते चलना, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी चीज़ें। इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, इसका मतलब ये फिर दोबारा 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 बचा, यहाँ पर ये 5 है, साथ में रख देंगे 15 हो गया। 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो हमारे पास जो 540 है इसके प्राइम फैक्टर्स आए, इनको पावर की फॉर्म में लिखना है। पहले तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में सिंपल से लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 3 आया है 3 बार। 1 2 3 और एक बार 5 आया है, एक बार 5 लिख देते हैं। यहाँ से देखो 2 कितने बार है? 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितने बार आया है? 3 तो पहले देखो कितने बार आया है? 1 2 3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 ऐसे रहा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, यानी पावर की फॉर्म में आ गया। फोर्थ वाले पार्ट को करते हैं। यहाँ से हम पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। किसके?
3600 के लास्ट में 0 लिखा है, लास्ट का डिजिट क्या है 0, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचा, आगे 6 लिखा है, 1 और 6 को साथ में रख देंगे कितना हो जाएगा 16, तो 2 8 जा 16 और 2 के दोनों 0 यहाँ आ गए, फिर लास्ट में 0 लिखा है इसका मतलब 2 से हो जाएगा, 2 9 जा 18, दोनों के दोनों 0 यहाँ आ गए, लास्ट का डिजिट 0 है इसका मतलब फिर 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 9 में से 8 माइनस करके 1 बचा, इधर 0 लिखा है, 1 और 0 कितना हो जाएगा 10, 2 5 जा होता है 10 और एक 0 यहाँ आ गया जो कि यूज़ नहीं हुआ, लास्ट में यहाँ पर क्या लिखा है 0 लिखा है, इसका मतलब दोबारा 2 से हो जाएगा, डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस करा 1 आया, यहाँ पर लिखा है 0, 2 5 जा होगा 10, अब यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है 5, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के लिए हमें बताया था कितना होना चाहिए 0 2 4 6 8, तो यहाँ पर 5 तो नहीं है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ। अगला प्राइम नंबर 3 होता है, 3 का रूल होता है डिजिट्स को ऐड करेंगे, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 यानी इन सबको ऐड करा तो 9 आया, 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 जा 21, 22 में से वो 21 माइनस करेंगे तो आएगा 1, यहाँ लिखा है 5, 3 5 जा हो जाएगा 15, ठीक है, फिर उसके बाद इनको ऐड करके देखते हैं, 7 और 5 12, 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब दोबारा ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता लेकिन 6 आता है, 3 2 जा 6, 7 में से वो 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 और यहाँ पर 5 है, कितना हो जाएगा 15, 3 5 जा होता है 15, अब 25 हमें पता है 3 के टेबल में नहीं आता, किसके टेबल में आता है 5 के टेबल में, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 5 जा 5 1 जा, यहाँ से हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं किसके 3600 के, 3600 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हैं ये, 2 आया देखो कितने बार 1 2 3 4, तो 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, मल्टीप्लाइड 2, 4 बार तो हमारे पास 2 हो गया, 3 आया है 2 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई में 3, 5 देखो कितने बार आया है 2 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई में 5, यहाँ से हम देखेंगे तो देखो 2 हमारे पास कितने बार आया है 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4, 3 कितने बार आया है 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2, 5 आया 2 टाइम्स, 5 की पावर 2। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, ये पावर की फॉर्म में दे रखे हैं, हमें इनको सिंपल नंबर्स में बनाना है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे कि कैसे करते हैं, 2 यहाँ है, फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई में नीचे वाला बेस होता है, ऊपर वाली पावर है, पावर बताएगी कि 10 की मल्टीप्लाई कितने बार होनी है, पावर है 3 यानी 10 की मल्टीप्लाई होगी 3 बार, 10 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10, यहाँ से ये तो 2 है, 2 की मल्टीप्लाई जितने ही 1 दिख रहे हैं आपसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, 3 के 3 0 यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से आ गया। ये ना ही बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, ना ही यहाँ पर पावर आ रही है, सिंपल नंबर आया ना, ऐसे ही हमें कन्वर्ट करना है। जैसे कि 7 बेस है, 7 की मल्टीप्लाई पावर कितनी है 2, 7 की मल्टीप्लाई होगी 2 बार, 2 बेस है, 2 की मल्टीप्लाई होगी जितनी पावर यानी कि 3 बार हमारे पास क्या हो जाएगी 2 की मल्टीप्लाई होगी, 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 49 और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 जा 72 का 2 लिख लिया, 7 कैरी, 8 4 जा 36 और ये वाला 7 जो कैरी का था ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा हमारे पास 43, ये आ गया 432 सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट है, यहाँ पर है 3 एक ही बार है, मल्टीप्लाई में 4 की पावर 4 है, यानी जो बेस है उसकी मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करनी है, यानी 4 की मल्टीप्लाई 4 बार, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इस 3 को भी ऐसे रखते हैं, 4 और 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं या 4 और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, ये 4 4 जा 16, यहाँ पर 3 ऐसे ही है, ये मल्टीप्लाई का साइन हमने ऊपर से नोट करा, 16 और 16 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा 256, ये 3 हमने ऐसे रखा मल्टीप्लाई में, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 256 से, ये नीचे वाला कुछ ना, इसको ध्यान नहीं रखना,
ये 3 की मल्टीप्लाई करनी है 256 से, ऐसे ये नहीं बनाना, ठीक। यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जा 18 का 8 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16 का 6 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7। ये आ गया हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर। बस ये नहीं बनाना क्योंकि ये डिवाइड जैसे लग रहे हैं ना देखने में, इसलिए इनको नहीं बनाना, बस समझाने के लिए था ये। फोर्थ वाला पार्ट है, -3 की मल्टीप्लाई 2 बार होगी, -3 मल्टीप्लाई में -3, ऐसे ही -5 की पावर कितनी है 2, यानी -5 की मल्टीप्लाई होगी 2 बार, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हुई प्लस हो गया, 3 3 जा 9, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हो गई, 5 5 हो जाएगा 25, 25 की 9 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी, 9 2 जा 18 और जो कैरी वाला है 18 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22, ये 22 कहाँ आएगा यहाँ पर, तो आ गया आंसर 225, ठीक है। ये आ गया फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ वाला पार्ट है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो 3 पे पावर 2 यानी 3 की मल्टीप्लाई 2 बार, 10 की पावर 4 का मतलब है 10 की मल्टीप्लाई 4 बार, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 3 3 जा 9 और यहाँ से हमारे पास देखो 10 पे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ज़ीरो आ जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9 और 4 के 4 ज़ीरो, 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास फिफ्थ पार्ट का आंसर। सिक्स्थ वाले यानी लास्ट पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर है -2 की पावर 5, -2 की मल्टीप्लाई कितने बार करनी है 5 बार, 1 2 3 4 और यहाँ आ जाएगा 5, इस तरीके से करनी है। उसके अलावा ये करने का मैं देखो लिख भी सकते हैं, -10 की पावर कितना है 6 है, यानी -10 मल्टीप्लाई में आएगा 6 बार, लेकिन इतना लिखना पॉसिबल अभी तो है, अगर बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो क्या कर लेंगे, अगर कोई भी नंबर है, जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, माइनस में कोई भी नंबर लिखा है और पावर हमारे पास क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं कि इवन है, इवन का मतलब जो 2 से डिवाइड होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हो, पावर में 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो या फिर 14 लिखा हो, ये सब क्या है इवन नंबर है। तब क्या आएगा, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो तो बात अलग है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा मान लेते हैं कि कोई अलग ही नंबर बन जाएगा, मान लेते हैं कि बी नंबर बन गया, लेकिन इस साइन की बात कर रहे हैं सिर्फ। साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर इवन है तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। और जो स्क्वायर करके नंबर आएगा वो हमने अलग करके रख दिया, जैसे कि अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चलो ऐसे ही बताता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर माइनस का हो नंबर कोई और यहाँ पर पावर जो है वो क्या हो जाए, ऑड हो जाए। अगर ऑड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर माइनस का कोई नंबर है और पावर ऑड है, पावर पे ध्यान रखना, तो ये माइनस का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा। जैसे माइनस पे इवन अगर पावर होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस पे अगर यहाँ पर ऑड है तो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। अब ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, या फिर आगे हम बहुत बड़े नंबर को देखें तो 71 हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और जैसे कि 77 या फिर 105 हो गया, ये सब क्या है, ऑड नंबर्स हो गए। तो यहाँ पर जो नंबर जो आएगा वो तो बात की बात है, यहाँ पर जो माइनस का साइन है और जो यहाँ पर ये साइन है, इनको ध्यान रखने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ में आया। इसको बॉक्स बनाकर आप इस तरीके से लिख लेना। यहाँ से हम देखते हैं, तो 10 की जब हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, 10 की जब हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बार। तो 10 पे यानी 1 पे लिखकर 6 ज़ीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और ये माइनस किस में चेंज होगा, अगर पावर हमारे पास क्या थी अभी, इवन है, तो ये प्लस में चेंज हो जाता है। तो यानी जो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का ही साइन आएगा, माइनस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर -2 की पावर हमारे पास कितनी है, 5 है, पावर क्या है हमारे पास, ऑड है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा वो। चलिए मैं करके भी दिखाता हूँ आपको, देखिए, माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा हो जाएगा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, सिर्फ अभी 2 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये आ गया 32। इस वाले को भी हमने क्या रखा था, -10 की पावर 6 को ऐसे रखा था।
डायरेक्ट इसमें चेंज कर लिया हमने, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब देखो साइन का ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस माइनस, ये दोनों तो प्लस हो गए, फिर ये दोनों प्लस हो गए, एक माइनस का साइन क्या रहेगा, यही रहेगा माइनस का साइन। समझ में आ रहा है। ऐसे ही मैंने बताया था, अगर कोई भी नंबर है यहाँ माइनस का साइन है और पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ माइनस का आता है। नंबर तो जो भी आएगा, जैसे यहाँ पर 2 की पावर माइनस 2 की पावर 5 था, तो नंबर तो हमारे पास 32 आया, लेकिन साइन की बात कर रहे थे। साइन क्या आएगा, अगर ऑड आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। अब 32 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आएगा, और माइनस का साइन भी था तो माइनस का साइन भी रहेगा। ऐसे का चल रहा है, 32 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 32 ही आया। और कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, 6 के 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा हो गया 6 पार्ट का भी आंसर। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया, और हमने यहाँ पर जो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।